क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में समझेंगे भाई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। फर्क तो छोटा सा ही है लेकिन सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर कैसा है, कैसे बनता है, कहाँ यूज है, हर एक चीज छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप वीडियो ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत बच्चों जैसे लगेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसे बोल सकते हैं सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का है और ये है बेकिंग सोडा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं भाई क्या ये, देखो भाई समझ लेते हैं। बेकिंग सोडा इज ए प्रिपेयर्ड यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस। अब बात आती है सॉल्वे प्रोसेस क्या है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम, कि भाई नाम कैसे पड़ा सॉल्वे प्रोसेस। तो बेल्जियन बेल्जियन के एक केमिस्ट थे, केमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं हम इन्हें। इनका नाम था अर्नेस्ट सॉल्वे, ठीक है जी। अर्नेस्ट सॉल्वे था और ये फेमस थे किसके, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस के नाम से भी जानते थे। तो अब ये सोडा एस बनाया कैसे, इन्होंने यूज किया, जैसे हमने कहा अमोनिया और सोडा का यूज करके प्रोड्यूसिंग की, इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, सोडा एस। इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये ही वॉशिंग सोडा बन गया भाई, ठीक है। वॉशिंग सोडा जब इसके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए तो यही वॉशिंग सोडा बन गया। तो एक ये प्रोसेस था, समझ में आया प्रोसेस कैसे बना, क्यों नाम पड़ा, ये था। आगे लिखा गया विच इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा टू। तो हम बात कर रहे हैं उसी के, तो वॉशिंग सोडा में भी यही काम आता है। तो पहले देख लेते हैं सॉल्वे प्रोसेस से बनता कैसे है ये। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक चीज बताता हूं, देखो एक छोटा समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम बोले ब्राइन सोल्यूशन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है तो देख लेते हैं भाई। अगर मैं सिंपल सा बोलता हूं कि पानी है, पानी और सॉल्ट, कौन सा, कॉमन सॉल्ट, अगर ये मिला देता हूं तो बन जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। सिंपल समझ में आ रहा है। अरे सिंपल सा पानी और नमक का घोल है, उसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या इतनी बात समझ में आई। ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो पानी और नमक का घोल है। अच्छा, अब अगर इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, मैं कहता हूं इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जो कि हमारे पास था वाटर प्लस सॉल्ट, अगर इसके अंदर अमोनिया डाल दिया जाए, अमोनिया, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल देंगे क्या, एमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनियकल सॉल्यूशन, ठीक है। अमोनियकल सॉल्यूशन क्यों बोला गया, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब वाटर और सॉल्ट, मतलब पानी और नमक का घोल, और अमोनियकल सॉल्यूशन का मतलब है इसी ब्राइन सॉल्यूशन में अगर अमोनिया भी पास करा दी जाए तो वो बन गया अमोनियकल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर इसी के साथ अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास वाटर था, ये मेरे पास वाटर था, इसमें सॉल्ट डाला तो बन गया मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर हमने डाल दिया अमोनिया, क्या डाल दिया, अमोनिया पास करा दिया तो बन गया अमोनियकल सॉल्यूशन। और अगर इसके अंदर CO2 गैस भी पास करा दी तो इस पूरे प्रोसेस को एक साथ नाम दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलेंगे, सॉल्वे प्रोसेस। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसे मिटा देता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। चलो भाई, पहले हमने लिया, मान लेते हैं हमने पानी और NaCl जो कॉमन नमक था, इसको क्या नाम दिया था भाई, इसे क्या नाम दिया था, इसे बोला था ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोला था, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। फिर इसमें हमने डाल दिया क्या, इसमें डाल दिया अमोनिया NH3, ठीक है। अब अगर इनको साथ मिक्स कर देंगे तो क्या नाम दिया, तो बोला गया अमोनिकल या कल सॉल्यूशन,
ठीक, अगर इसके साथ हमने CO2 गैस भी पास करा दी, तब तब इस पूरे प्रोसेस को यहां से लेकर यहां तक को पूरे सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, सोलवे प्रोसेस। समझ में आई क्या बात? क्या समझ में आई? अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो बनेगा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड दोबारा से रिसाइकिल होगा और अमोनिया बनाकर इस प्रोसेस को दोबारा से इस प्रोसेस में हेल्प करेगा, लेकिन हमारे काम का क्या है, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। चलो, अब ये बेकिंग सोडा काम की चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बेकिंग सोडा यहां पर मिल गया। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सॉल्वे प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं। इनको यूज को देख लेते हैं भाई, यूज क्या है ना? तो यूज देख लेते हैं, बेकिंग सोडा का क्या यूज है। सबसे पहले बात करेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को बनाने में काम आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अलग अलग है, फिर बता रहा हूं। ये क्या काम करते हैं भाई? ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पकौड़े, है ना? पकौड़े चाय के साथ खाते हो, अगर क्रिस्पी बनाने हैं आपको, टेस्टी बनाने हैं, तो वो क्या होगा, उसमें आप बेकिंग पाउडर मिलाओगे, ना कि बेकिंग सोडा। फिर बता रहा हूं, थोड़ी देर में समझा भी दूंगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क होता है। उसके बात करें एंटा एसिड के बारे में। एंटा एसिड की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपके स्टमक में HCl रिलीज होता है, अगर वो एक्सेस मात्रा में निकल जाए, ज्यादा निकले, तो आपको एसिडिटी होती है, जलन होती है, हार्ट बर्न होता है। उसके एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेस लेना पड़ेगा। और बेस कौन सा? ऐसा लेना पड़ेगा माइल्ड बेस, जिसे आप खा सकते हो, ईडेबल बेस। और उनमें से कौन सा है? जैसे हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कोई होता है, तो हम उसे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर क्लीनिंग पर्पस, क्लीनिंग पर्पस में भी बहुत जगह काम आता है, उसको भी हम समझेंगे। इनको सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे अभी। ठीक है, इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमने ये भी पढ़ लिया था वीडियोस में। हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो हमने पढ़ रखा था। इसे बोलते हैं एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ये एसिड सोडा क्या है, इसमें देखते हैं कि ये कहां पर यूज होगा। जब हम बेकिंग सोडा उसमें यूज होता है और एसिड भी यूज होगा, वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, तो इन बेकिंग क्या लिख रखा है? एज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? देखो, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, मिक्सर होता है। किस किस का समझ लेते हैं पहले। अब एक बात समझते हैं, जैसे मान लो मुझे पकौड़े बनाने हैं। ठीक है, पकौड़े बनाने क्रिस्पी। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास बेकिंग सोडा है भाई, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक है, मान लो मैंने ये डाल दिया, पकौड़े बेसन में डाल दिया। डालने के बाद अब बेसन गर्म होगा, हमने हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा? इसका डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन क्या होगा? एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में बनेगा क्या हमारे पास? H2O, और साथ में बन जाएगा CO2 गैस। ठीक है, ये गैस बन गई। डन। अब एक बार गौर से देखेंगे तो ये क्या है भाई? ये क्या है? ये एक्चुअली में सॉल्ट है। ठीक है, मैं कहता हूं ये सॉल्ट है, लेकिन ये कौन सा सॉल्ट है? क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं भाई कि सॉल्ट कैसे हो सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्ट में क्या पढ़ा था? कुछ सॉल्ट न्यूट्रल हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, और दूसरा नाम भी पढ़ा था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक बात समझना, मान लो मैं कहता हूं ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो ये क्या है? सरनेम है। क्या है भाई? सरनेम। याद करो भाई, लास्ट वाली वीडियो है ना, सरनेम है। और ये क्या है? इसका नेम है। अब ध्यान देना, सरनेम हमने क्या कहा था कि इससे मिलता है फादर से, हाँ कि ना? और फादर किसे माना था हमने? फादर माना था एसिड को। ठीक है, और नेम किससे मिलता है? मदर से। किससे मिलता है? मदर से। और ये मदर किसे माना था? तो वो माना था बेस को। याद है? नहीं है? ठीक, मदर बेस और फादर। अगर मैं यहां से लेता हूं, चलो मैं ले लिया कि ये मेरा सरनेम है, तो सरनेम ले लिया कहां से? ये रहा कार्बोनेट। और ये किससे मिलता है? फादर से। तो ये कुल मिलाकर ये था फादर। और फादर कौन होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, ये ले लिया। बेस से क्या लिया था? नाम लेना था। नाम कौन सा है? ये रहा सोडियम। ठीक है, ये मेरे पास बेस है, और इसी बेस को हमने मदर बोला था। ठीक, अब ध्यान देना, अगर ये बेस है
तो बेस में, सभी बेस में कॉमन क्या होता है? सब बेस में सर OH, क्योंकि बेस को जैसे पानी में डालते हैं OH नेगेटिव देता है, इसका मतलब OH लगा होगा। ठीक है, अभी समझना, सब चीज समझ जाओगे आप। OH लगा होगा कि नहीं लगा होगा? लगा है सर। सारे एसिड में क्या होता है सर? हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन लगा देंगे। इसे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करेंगे। तो कार्बोनेट में क्या होता है? 2, और इसमें सिंगल होता है, तो ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? यहां बन जाएगा 2। तो ये क्या बन गया? अगर गौर से देखोगे तो ये क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बन गया। और ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको थोड़ा और याद हो तो हमने ये बात बोला था कि भाई जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कैसा एसिड होता है? वीक। क्या होता है? वीक एसिड होता है। याद है कि नहीं याद है? सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे भाई। अगर रिवाइज आपको समझ में आता है तो चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज के पीछे आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। और ये क्या था भाई? ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस। याद है? ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब सर ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो मेरे पास बना है स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा वीक एसिड। यही बात हुई ना? हुई। अगर इन दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है तो अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलाएगा तो बनेगा क्या? तो मैं कहता हूं जो चीज दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगी वैसे ही बनेगा सॉल्ट भी। तो कहने का स्ट्रॉन्ग कौन सा था? बेस था। तो कह दूंगा ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मैं कह सकता हूं सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है? हाँ कि ना? हाँ सर। अगर बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक की क्या, आपने अगर देखा हो कि भाई इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये स्वाद में कैसा होता है सर? कड़वा होता है सर, कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट, तो कड़वा होता है स्वाद में। अगर स्वाद में कड़वा होगा तो ध्यान दो, ये पकौड़ों में मैंने डाल दिया, गर्म हुआ और ये मेरे पास सॉल्ट आ गया। सॉल्ट कैसा था? बेसिक नेचर का था। ये सारी चीज हमने पढ़ चुकी है अपने पिछले लेक्चरों में, तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया सर ये तो बेसिक सॉल्ट हुआ। अगर बेसिक सॉल्ट हुआ तो सर कड़वा होगा। क्या पकौड़े कड़वे खा पाओगे? तो आंसर है नहीं। क्या केक कड़वा खा पाओगे? तो आंसर है नहीं। इडली कड़वी खा पाओगे? तो आंसर है नहीं। तो कड़वी चीज तो नहीं खा पाओगे। तो सर इसके कड़वेपन को कैसे खत्म करें? इसके कड़वेपन को खत्म करें। ये क्या था भाई? ये था हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या था? बेकिंग सोडा। अब फर्क समझ में आ जाएगा आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। तो सर ये कड़वा था क्योंकि बेकिंग सोडा जैसे गर्म होगा तो एक बेसिक सोल्ट बना देगा, और बेसिक सॉल्ट बनाने के बाद क्या होगा कि वो कड़वा हो जाएगा। भले ही वो स्पॉन्जी हो जाए, वो फ्लफी हो जाए, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण कौन होता है? CO2 गैस। लेकिन कड़वा भी तो बन रहा है। कड़वा खा, जब स्वाद में अच्छा लगेगा तो खाओगे क्यों? अब एक बात समझ में आती है कि सर कोई भी चीज बेसिक है उसे अगर न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तो क्या मिलाना पड़ेगा? अगर बेस ज्यादा है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? एसिड मिलाना पड़ेगा। तो एसिड मिला देते हैं। तो कौन सा एसिड मिला दे? H2SO4 मिला दूं? सर उसे डालेंगे तो खाएंगे कैसे? क्योंकि खाया नहीं जाएगा, बहुत स्ट्रांग है, जल जाएगा। जहां भी लगाएंगे वहां पर खत्म, जीभ पे लागेंगे, जीभ खत्म। तो कौन सा डालना पड़ेगा? सर माइल्ड एसिड। कौन सा वाला एसिड? माइल्ड एसिड। जस्ट सर जिसे हम खा सके नॉर्मली, ईडेबल एसिड। कौन से हो सकते हैं? सर टार्ट्रिक एसिड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चाहे आप सिट्रिक एसिड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसे एसिड डालो जिससे आप खा भी सको और वो न्यूट्रलाइज होकर उसका स्वाद भी कड़वा खत्म हो जाए, जो कड़वा स्वाद था वो खत्म हो जाए। क्या बात समझ में आए? क्या ये समझ में आए? ठीक है, अगर समझ में आ गए तो मैं इसे मिटा देता हूं और अब आते हैं, इसे बनाते हैं पाउडर। तो एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि बेकिंग सोडा से क्या दिक्कत थी जिसके कारण हमें पाउडर बनाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्योंकि कड़वा बना देता सर स्वाद। इस कड़वेपन को खत्म करना है, और कड़वेपन को खत्म करना है तो हमें बनाना पड़ेगा पाउडर। अब पाउडर कैसे बनेगा? पाउडर बनेगा कैसे उसको समझ लेते हैं। यहां पर देखा, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या है? बेकिंग सोडा और क्या है? वीक एसिड, यूजुअली टार्ट्रिक एसिड, जैसे कि ये। तो कोई वीक एसिड मिला दो जिसे खा सको, और बेकिंग सोडा है, दोनों को मिला दो, और मिलाने के बाद जो रिएक्शन होगी वो हमारे काम की चीज है। देखते हैं भाई। मान लो मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, ये था मेरे पास, क्या था? बेकिंग, ये क्या था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसमें मैंने मिला दिया क्या? इसमें मैंने मिला दिया
टार्ट्रिक एसिड। क्या मिला दिया? टार्ट्रिक एसिड, C4H6 और O6, ये टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन होगा, इसे मैं लिख दूं भाई, टार्ट्रिक एसिड। ठीक, अब रिएक्शन देख लेते हैं भाई। रिएक्शन होगी तो रिएक्शन क्या होगी भाई? ये बन जाएगा मेरे पास Na2C4 और H4 और O6, और साथ में बन जाएगा क्या? देखो पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बन जाएगा मेरे पास सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम टार्ट्रेट। अब एक बात समझना, ये रिएक्शन क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। आपने शुरू से लेकर वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप चीज समझ चुकेंगे। ये मेरे पास क्या है भाई? बेकिंग सोडा। क्या है सर? ये मेरे पास बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का, तो बेस है। ये क्या है? एसिड ही तो है सर, एसिड है। ठीक है, दूसरा ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इस बेस को मैं बोल सकता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यही था सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करो हमने बोला था मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। याद करना कि भाई मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट, मैं बाइकार्बोनेट ले लेता हूं, बाइकार्बोनेट। तो अगर रिएक्शन करेगा किसी एसिड के साथ तो हमारे पास जो निकलने वाले प्रोडक्ट होंगे क्या होंगे? एक तो निकलेगा सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट होगा, दूसरा निकलेगा वाटर, और तीसरा निकलेगा CO2 गैस। क्या ये बात समझ में आएगी? अगर ये बात समझ में आएगी तो ये मेरे पास क्या होगा? ये सॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट है। अब और क्या निकलेगा? अभी तो सर समझ में आ गया कि मेरे पास तो यही मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट निकलेगा, साथ में वाटर निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये गैस निकलेगी। अब जो आपके पास जो बेसिक सॉल्ट था वो अब सॉल्ट बन गया है, अब उसका न्यूट्रल सॉल्ट हो गया है। अब क्या करेंगे? अब देखो इसने तो ये क्या कम कर दिया कि आपका जो कड़वा चीज बन रही थी, कड़वा बन रहा था स्वाद, उसको खत्म कर दिया। दूसरा, अभी भी CO2 निकल रही है, और CO2 गैस क्या करेगी? अगर मान लो किसी बेसन में या आटे के डो में अगर आप CO2 गैस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या करेगी? वो CO2 गैस जब बाहर निकलेगी तो उस जो मटेरियल है उसको भी ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, और जहां जहां से वो CO2 को अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो वो रास्ता बनाएगी, रास्ता बना के कैसे ना कैसे बाहर तो निकलेगी ना भाई। गैस है, जब बाहर निकलेगी तो जहां जहां से वो CO2 गैस निकलेगी, तो याद करना आप बन खाए होंगे, आपने ब्रेड खाए होंगे, है ना? अगर उसे जब बना आपने तोड़ा हो, जो बर्गर में यूज होता है, देखा होगा, तो उसके अंदर स्पॉन्जी जैसे रास्ते बने होते हैं, बहुत छेद छेद से दिखाई देते हैं। वो एक्चुअली में CO2 का निकलने वाला जो रास्ता था, जो गैस जो अंदर से बाहर निकलती थी, और वो डो ऊपर जो हुआ है, स्पॉन्जी बना है, वो उसी के कारण है, क्योंकि जब वो गैस निकलती है तो उस डो को भी ऊपर उठा देती है, और जिसके कारण वो स्पॉन्जी बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर स्पॉन्जी बनाने के पीछे जिम्मेवार कौन है भाई? CO2 गैस। ठीक है, कड़वापन खत्म करने के लिए, क्योंकि कोई भी एसिड डाल दोगे माइल्ड, ये तो हमने एग्जांपल लिया कि टार्ट्रिक एसिड, तो अगर तो आप समझ पाए। अब जो ये बना है तो वो क्या है? तो हमने बोला था कि भाई देखो, अगर पाउडर बनाना है सोडा से तो आपको क्या डालना पड़ेगा? अगर आपके पास है बेकिंग सोडा, ठीक है जी, बेकिंग सोडा है, अगर आप उसमें माइल्ड एसिड डाल दोगे, क्या डाल दोगे? माइल्ड एसिड, जो हम खा सकते हैं, तो इसके दोनों के मिक्सचर को, इस दोनों के मिक्सचर को हम क्या नाम दे देते हैं? हम दे देंगे बेकिंग पाउडर। क्या बोल देंगे? बेकिंग पाउडर। क्या अब ये दिक्कत खत्म हुई? अब समझ में आया कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क होता है? सर बेकिंग सोडा भी काम कर सकता है, लेकिन अगर हम डालेंगे तो वो कड़वापन दे देगा, इसलिए हम बेकिंग सोडा को डायरेक्टली यूज नहीं करते। भले ही दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे बेकिंग सोडा दे दो, तो वो आपको देगा, पर देने वाली चीज जो होगी ना, वो बेकिंग सोडा नहीं होगी, एक्चुअली में बेकिंग पाउडर होगा, क्योंकि उसे भी पता है दुकानदार को कि बेकिंग सोडा को यूज नहीं ले सकते, तो बेकिंग पाउडर देगा। और बेकिंग पाउडर क्या होता है? आपके पास बेकिंग सोडा जो है उसमें आप माइल्ड एसिड डाल दो, और डालने के बाद जो दोनों का मिक्सर आएगा उसी को बेकिंग पाउडर बोलेंगे। तो आज के बाद समझ में आया कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके कड़वापन है। कड़वापन किसके कारण है? ठीक है, कड़वापन हमने देख लिया था, कड़वापन किसके कारण था? सोडियम कार्बोनेट के कारण। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या है? वही भाई वॉशिंग सोडा में यूज होता है। अब वॉशिंग सोडा का भी टेस्ट और आपने जो खाने में आपने डाला है उसका भी टेस्ट अगर एक जैसा होगा, वैसे सोडा कैसा लगता है? कड़वा।
समझ में आई ना? तो इसलिए हम कड़वी चीज नहीं खा सकते, इसलिए हम ये चीज बना रहे हैं। क्या बात समझ में आई? तो देख लेते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर। तो व्हेन डो और बैटर containing baking powder is heated during baking the following chemical reaction take place। जो अभी हमने बता दी किस तरह से होगा और हीटिंग के बारे में हमने बता दिया। तो एक बात ये वाली समझ में, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। कैसे काम करता है भाई, जैसे ये था डो था, अगर केक बना रहे हैं तो केक में भी बेकिंग पाउडर डालेंगे, तो बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे? बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डाला तो बेकिंग पाउडर में से CO2 गैस निकलेगी। जब गैस निकलेगी तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर ये दिखाई दे रहे हैं ना जो अंदर अंदर स्पॉन्जी और ये फूला हुआ है, ये रास्ता जो है ना वो एक्चुअली में बना क्या है? वो CO2 गैस का निकलने का रास्ता बना है, जिसके कारण वो डो ऊपर हो गया है और आपका ये फ्लफी जैसा हो गया है। तो बेकिंग पाउडर इज ए लिविंग एजेंट यूज्ड इन बेकिंग टू मेक केक्स, मफिन्स, ब्रेड राइस और क्या है? बेकिंग लाइट एंड फ्लफी, ठीक है। अब इसे डबल एक्टिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं? डबल एक्टिंग रिएक्शन मतलब दो बार रिएक्शन होता है। कब? एक बार जब एसिड डालेंगे हम उसके साथ, किससे? बेकिंग सोडा के साथ, जब बेकिंग पाउडर बनाएंगे तो रिएक्शन में फिर क्या निकलेगा? CO2 गैस। CO2 गैस निकलेगा, पहली बात। दूसरी बार कब रिएक्शन होगा? जब इसे हम बेक करेंगे, जब हीट करेंगे तब भी रिएक्शन होगा और तब भी क्या निकलेगी? CO2 गैस। तो इसलिए हम डबल एक्टिंग रिएक्शन बोलते थे इसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कैसे मेडिसिन में यूज होता है। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं भाई, मेडिसिन में कैसे यूज होगा। आज फिर मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ूंगा, सिंपल सा इतना बता दूं कि देखो भाई, पेट में जब गैस होती है ना तो आप बोलते हो हार्ट बर्न। हार्ट बर्न कुछ नहीं होता, हार्ट यही होता है ना भाई, बीच में होता है, बस थोड़ा सा पार्ट फालतू इधर साइड को लेफ्ट साइड में झुक जाता है, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट साइड में। हार्ट लेफ्ट में नहीं होता, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अब यहां से जाती है ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस। अब स्टमक जो है हमारा पेट है उसमें HCl बन रहा है, HCl बन रहा है तो ईसोफेगस तक अगर जा रहा है तो वो, क्योंकि ईसोफेगस में जलन सी लग रही है, लेकिन क्योंकि वो हमारे हार्ट, ऐसा लगता है कि हार्ट की तरफ से है तो हार्ट में जलन। हार्ट में कोई जलन वाला काम ही नहीं होता, तो हार्ट में जलन नहीं होती, एक्चुअली में लगती जरूर है क्योंकि ईसोफेगस से वो आपको जलन महसूस हो रही है, ठीक है। अब HCl है भाई, पेट में बन रहा है HCl, ठीक है। अब हमने डाल दिया किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या है? ये हमारे पास एसिड है भाई, ध्यान देना, एसिड है। एसिड के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है? ये क्या है? मेटल कार्बोनेट। क्या है? मेटल का बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। मेटल का फिर दोबारा से याद करो कि एसिड का जब मेटल कार्बोनेट के बाइक या मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो रिएक्शन में देख लेते हैं भाई, एक बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन सा होगा? देखो, ये है मेरे पास कटाइन, ये मेरे पास अनाइन, ये मेरे पास कटाइन, ये मेरे पास अनाइन, और कटाइन अनाइन के साथ मिल जाएगा तो H, और यहां पर क्या होगा? अच्छा देखते हैं भाई, देखो ये इन दोनों को देखते हैं तो क्या बन जाएगा? पहले बनेगा NaCl, ये बन जाएगा सॉल्ट, दूसरा H2O और तीसरा CO2 गैस, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रलाइज, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो एसिड बन रहा था वो न्यूट्रल हो गया है, और न्यूट्रल हो गया है तो फिर अब आपकी एसिडिटी से आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइज की तरह काम कर देगा और ज्यादा जो एसिड बन रहा था उसे आपको न्यूट्रलाइज करके वो आपको रिलीफ प्रदान कर देगा। द एसिड इन आवर स्टमक इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड which helps in digestion, but when too much acid is produced it causes acidity, heartburn और indigestion, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मैं बता चुका हूं। अब ये क्या है? बेकिंग सोडा जो है माइल्ड बेस है, रिएक्ट विद स्टमक एसिड। क्या रिएक्शन करता है वो मैंने बता दिया है। इट न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा एसिड एंड रिलीव्स पेन और बर्निंग सेंसेशन। भाई न्यूट्रल हो गया ना, एसिड ज्यादा निकल रहा था वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब सब ठीक ठाक है। जो डकार आती है ना, वो डकार किसके कारण आती है? CO2 गैस के कारण, CO2 गैस बन रही है ना, ठीक है। बात करें क्लीनिंग, जो क्लीनिंग सिल्वर विद बेकिंग पाउडर, तो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम भी कर रहा होता है, ठीक है। किचन में जो आपका, जिस पे आप काम कर रहे होते हो, अगर वहां पर भी कोई गंदगी हो जाती है, बहुत सारे एसिड वगैरह यूज होते हैं किचन में, ऐसे विनेगर वगैरह यूज कर रहे हो तो उसकी गंदगी हो जाती है, तो उसे भी कैसे कर सकते हैं? बेकिंग आपका जो सोडा है उससे आप कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, एसिड बेसिक को न्यूट्रल कर देगा और वो सफाई हो जाएगी। लेकिन और भी इसका काम है एक, आपके घर में अगर सिल्वर के बर्तन है, सिल्वर मतलब चांदी, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो तो चांदी के बर्तन होंगे, अगर नहीं पैसे वाले तो आपके घर में आपकी सिस्टर है, मदर है, या घर में कोई भी जो शौक है जिसको
चांदी के अगर आभूषण या ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं आपकी मदर सिस्टर या घर में कोई भी, तो धीरे धीरे क्या होता है, सल्फर गैस के साथ रिएक्ट करके वो बना लेता है सल्फर, क्या बोलते हैं उसे, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर सल्फाइड से क्या होगा, उस पर एक काले कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है, चांदी के बर्तनों पे या चांदी के आपके जो आभूषण होते हैं उन पर। अब वो काली लेयर उसे बहुत बेकार दिखाती है ना, इतनी चमक नहीं होती जितनी शुरुआत में आती है। जब चांदी के आप कोई भी आभूषण या बर्तन लोगे तो बहुत नए नए होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो टर्निशिंग होने चालू हो जाते हैं, ठीक है, हम टर्निशिंग ऑफ सिल्वर के नाम से जानते हैं उसे। अब अगर ऐसा होता है तो आप जाओगे सुनहार के पास, है ना, ज्वेलर के पास जाओगे, बोलो भैया से चमका दो, वो चमकाएगा, कुछ पैसे ले लेगा। लेकिन मैं आपको एक सौदा बताता हूं जो आप घर पे ही चांदी के बर्तनों को या चांदी के आपके जो भी आपके ज्वेलरी है उसे चमका सकते हो। कैसे, ये दिख रहा है भाई, एक बर्तन लो, उसमें आप सिल्वर फॉइल ले लो, क्या डाल दो, सिल्वर फॉइल डाल दो। सिल्वर फॉइल डालने के बाद आप अपने उन ऑर्नामेंट्स को, चांदी के जो आपके आभूषण हैं उनको डाल दो। डालने के बाद आप बेकिंग सोडा लो, ठीक है, बेकिंग पाउडर डाल दो। डालने के बाद अब डालो उसमें गरम पानी डालने के बाद अब रिएक्ट होगा, धीरे धीरे रिएक्शन होगा और थोड़ी देर 5 से 10 मिनट तो छोड़ दो। छोड़ने के बाद अब धीरे से आभूषण निकालो उसमें से और सॉफ्ट सा एक कपड़ा लेकर जेंटली उसे साफ करो। जब उसी पानी से अगर साफ करोगे तो आपके जो काले पड़ चुके थे चांदी के आपके आभूषण, है ना, ज्वेलरी, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री का, मुफ्त का इलाज बता रहा हूं भाई इनके लिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं क्लीनिंग, जो सिल्वर विद बेकिंग पाउडर, तो जो सिल्वर के चांदी के जो आपके बर्तन वगैरह यूज होते हैं, ये इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा, जिसे हम बोलते हैं सोडा एसिड। अब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, देखो भाई, सोडा कौन सा, बेकिंग सोडा। तो ये क्या है, एक बार समझ लेते हैं, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा हो गया। इसमें एसिड कौन सा होता है, H2SO4। क्या है, H2SO4, तो H2SO4, ठीक है। अब रिएक्ट कराएंगे। एक बात समझना, फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, सोडियम का बाइकार्बोनेट, ये क्या है, एसिड है। सोडियम का बाइकार्बोनेट और एसिड है। ये कहता हूं मेटल का, ये लिखता हूं मेटल का बाइकार्बोनेट है, और ये मेरे पास है एसिड। अगर रिएक्ट करेंगे तो ध्यान देना, वो रिएक्शन याद आनी चाहिए कि एसिड का रिएक्ट जब किसी मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या निकलेगा प्रोडक्ट, एक तो निकलेगा सॉल्ट, एक निकलेगा वाटर, और एक निकलेगा क्या, CO2 गैस। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, फिर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास कटाइन है, ये मेरे पास अनाइन है, ये मेरे पास कटाइन है, ये मेरे पास अनाइन है। इस कटाइन का इस अनाइन के साथ, इस कटाइन का इस अनाइन के साथ रिएक्ट कर देंगे तो रिएक्ट होने के बाद क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, और तीसरा मेरे पास बन जाएगा CO2 गैस। ये CO2 गैस क्या काम करेगी, यही है काम की चीज, क्योंकि आग लगती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन के आग लग नहीं सकती। अब ये जो है CO2 गैस उस ऑक्सीजन जिसकी वजह से आग लग रही थी उस पर एक चादर की तरह काम करेगी। मतलब कि अब आग और ऑक्सीजन के संपर्क को रोकने के लिए प्रोटेक्ट की तरह काम करेगी। जब ऑक्सीजन का संपर्क उस आग को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी, और यही काम होता है। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं अब ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक नीचे अंदर एक गिलास की एक बोतल होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नीचे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन होता है। जैसे इस नॉब को दबाओगे तो ये बोतल टूट जाएगी, और टूटने के बाद क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा किसके अंदर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और डालने के बाद रिएक्शन हो जाएगी ये। अब ये रिएक्शन हो जाएगी तो निकलेगी CO2 गैस। अब नोजल बहुत पतली होती है आगे से, और आगे से नोजल पतली होने के कारण क्या होगा, प्रेशर हो जाता है ज्यादा। जब प्रेशर ज्यादा से निकलेगा तो अब क्या होगा भाई, अब वो आग के साथ एक संपर्क जो मैंने बताया वैसा बना देगी और उस आग को बुझा देगी। इसीलिए क्योंकि इसमें सोडा और एसिड दोनों यूज होते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये भाई हाउ इट वर्क्स बोल रखा है, व्हेन द एक्सटिंग्विशर इज ओपनड सेकंड एंड स्ट्रक द एसिड बोतल ब्रेक्स एंड H2SO4 मिक्स विद द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर रिएक्शन हो जाती है जो मैंने आपको बता चुका हूं। कोई दिक्कत। तो यहां पर बता रहे हैं कि भाई अब क्या नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या, जब आपने फायर एक्सटिंग्विशर को आपने सारी प्रोसेस हो गई तो ये बता रहा है द CO2 गैस प्रोड्यूस्ड फॉर्म बबल्स एंड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या होता है, प्रेशर बनता है। द प्रेशर फोर्स द लिक्विड आउट थ्रू
ए नोजल, बता दिया नोजल से बाहर निकल रहा होता है, CO2 गैस बीइंग हैवियर देन द एयर फॉर्म्स ए ब्लैंकेट ओवर द फायर। बता दिया CO2 गैस जो होती है वो ज्यादा हैवी होती है, भारी होती है किसके, ऑक्सीजन के मुकाबले, इसलिए उस पर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। और वही सब सारी चीज जो मैंने बताई है वो आपको दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग लगी थी उसने एक ब्लैंकेट की तरह एक कवर कर दिया। अब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं इसे, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग कंटिन्यू नहीं रह सकती, बुझ जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो समझते हैं। एसेस एंड रीजन का क्वेश्चन है, 21 और 22 में पूछा था। पहला क्या है, ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज एंटासिड के घटक के रूप में किया जाता है। मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे यूज होता है, एंटासिड के रूप में, अभी हमने पढ़ा है। दूसरा जो रीजन दे रखा है वो बोल रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ठीक है भाई, तो अब हम कह सकते हैं भाई क्या कि ये क्या है, एक बार देखते हैं। रीजन क्या है, रीजन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो ये भी रीजन भी सही है, क्योंकि हम उसे एंटासिड के रूप में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई पेट में बन रहा है एसिडिटी। एसिडिटी कैसे बन रही है, एसिड के कारण, एसएल के कारण। अगर एसएल के असर को कम करना है तो कोई बेस लेना पड़ेगा। अगर बेस क्या है, ये जो हमारे पास सॉल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट के साथ साथ वो नॉन कोरोसिव भी है। ऐसा नहीं है कि हम लेंगे तो हम जलन हमारे और ज्यादा बढ़ जाए, तो वो बेसिक नेचर का है, माइल्ड है, जिसे हम खा भी सकते हैं, इसीलिए हम एंटासिड की तरह रूप में काम कर सकते हैं उसका। तो इसका मतलब ए भी ठीक है और रीजन आर भी ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2021 और 22 का। ये बेकिंग पाउडर के ऊपर क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, अब्सेंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। भाई जो बोला टार्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब अगर अब्सेंट, अब जो केक का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है। अब बताना है वो किसके कारण होता है। ठीक है, याद करना, मैंने कहा था कि भाई केक का स्वाद कड़वा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं किसको, बेकिंग सोडा को, तो वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज बनके क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। याद है अभी थोड़ी देर पहले समझा था हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अगर हमने कुछ एसिड नहीं मिलाया इसमें, जब हीट किया था तो क्या बनाया था, एक तो बना था सोडियम कार्बोनेट, साथ में बना था H2O और साथ में बना था CO2 गैस। सब चीज ठीक ठाक थी, लेकिन ये बना था क्या, अभी बहुत बड़ी कहानी सुनी थी भाई इसके ऊपर। बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट होगा तो क्या बना देगा, तो कड़वा कर देगा, कड़वा कर देगा। तो इसलिए तो बता सकते हैं किसके प्रेजेंस में कड़वा होता है, तो सोडियम कार्बोनेट के। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये मान लेना कि यहां लिख रखा है बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ। तो ये बेकिंग सोडा नहीं भाई, बेकिंग सोडा नहीं, इसकी जगह पाउडर लिखो। क्या लिखो, अभी लिखा था मैंने इसलिए काट दिया बताने के लिए कि बेकिंग पाउडर, क्योंकि मिक्सर जो होता है ना बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सर है, तो किसका था, हमने कहा था बेकिंग पाउडर बनाने की जरूरत क्यों हो रही है भाई, क्योंकि चीजें कड़वी बन रही थी। कड़वी बनने का मतलब है कि आपने लेना है बेकिंग सोडा और साथ में मिला देना माइल्ड एसिड, जिसे हम खा सके, ईडेबल एसिड, तब जाके उन दोनों का मिक्सर होगा क्या, बेकिंग पाउडर। देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट नहीं भाई, तो ये वाला तो नहीं ऑप्शन। सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही होते हैं, और टार्ट्रिक एसिड होता है, मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको स्वाद भी कड़वा खत्म हो जाएगा और साथ में वो जो हमें चाहिए था वो काम भी करेगा। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा भाई, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और साथ में एसिड, कौन सा, माइल्ड एसिड, या हम कह सकते हैं ईडेबल एसिड। तो माइल्ड एसिड कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ईडेबल एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हुआ या सिट्रिक एसिड हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, एक ये हमारे पास केस बेस क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था, समझ लेते हैं। इमली की उपस्थिति में एक अम्ल एक्स, इमली की उपस्थिति में एक अम्ल है एक्स, है ना, कौन सा एसिड होता है भाई, पहली बात तो टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, समझना, देख लेना वो वीडियो, कौन सी वाली, सोर्स ऑफ एसिड, जहां पढ़े थे, है ना, टार्ट्रिक एसिड। जब Y के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण Z बनता है। टार्ट्रिक एसिड को किसके साथ मिलाएंगे मिश्रण बन जाता है, तो भाई देखो हमने कहा था टार्ट्रिक एसिड को किसके साथ मिला रहे थे भाई,
टार्ट्रिक एसिड को किसके साथ मिलाएं? तो ध्यान देना, सोडियम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। और इनसे मिलाने के बाद क्या बना था? हमारे पास बनता था बेकिंग पाउडर। क्या बना था? बेकिंग पाउडर। याद है? पहला बात तो आपसे देखो यहां पर मिला दिया तो जेड बनता है। जब जेड को आटे में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह केक को नरम और स्पॉन्जी बना देता है। वाई सामान्य नमक से तैयार किया जाता है और खाना पकाने में तेजी लाता है। तो पहली बात तो वाई क्या होगा? बेकिंग पाउडर होगा, ठीक है, क्योंकि NaCl से बनता है। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड क्या क्या थे। तो एक्स क्या था भाई? एक्स क्या बन गया? टार्ट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा? टार्ट्रिक एसिड। वाई क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और जेड क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। ये सब अभी हमने पढ़ा है। हाउ इज, या लिख सकते हैं हाउ इज वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन मेकिंग केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो वाई कैसे बनता है भाई? वाई कैसे बनेगा? और दूसरा हम क्या बोलते हैं केक को सॉफ्ट और कैसे स्पॉन्जी कैसे बना देगा। तो वाई प्रिपेयर्ड कैसे होता है? वाई मतलब क्या है? वाई का हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट था भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? तो बनता है सोलवे प्रोसेस से। किससे? सोलवे प्रोसेस से। और सोलवे प्रोसेस में क्या होता है? हम मिलाते हैं किसको? एक तो ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन में पहले पास कराएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। और अमोनिया को किससे करा देंगे? CO2 गैस के साथ। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सोलवे प्रोसेस। और इसके कारण बनता है हमारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और स्पॉन्जी कैसे बनता है? क्योंकि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम एसिड मिला देते हैं, कोई भी एसिड मिलाने के बाद CO2 जो गैस होती है वो उसे क्या करती है? स्पॉन्ज और स्पॉन्जी बनाने में मदद करती है, नरम और स्पॉन्जी बनाने में मदद करती है। तो वाई के अलावा एक अन्य हल्के क्षार का नाम बताइए और उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में याद है, देखो यहां से कोई जानकारी नहीं मिलेगी भाई। कहीं सोचो कि एक जो केस बेस्ड स्टोरी होती है यही लिखा होता है। ये कोई अनसीन कहते ना, ये सीन पैसेज थोड़ी है कि यहाँ पर कुछ लिखा है आप उसमें से दे दे के आंसर छाड़ दो। ये तो एक आपको हिंट दी जाती है एक तरह की। आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से दुरुस्त याद है, सब मतलब याद क्या समझे हैं आपने कॉन्सेप्ट, तब आपके आंसर खुद ही निकल जाएंगे। सारी चीज पहले कर रही होती है। तो अब एंटासिड के रूप में कौन सा यूज कर सकते हैं? हमने याद हो, हमने कहा था एक होता है क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एंटासिड की तरह यूज कर सकते हैं। और उसका रासायनिक सूत्र ये रहा MgOH2। ठीक है। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज के बाद आपको इस बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपके क्वेश्चन आराम से बनेंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना।